वकील के आने से पहले इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बताऊंगा। आप मुझे मेरे वकील से मिलने से नहीं रोक सकते। उसे बुलाएं, फिर मैं बात करूंगा। क्या आपके वकील को मालूम है कि सलीम को आपकी गाड़ी में कैसे कत्ल किया गया? प्रोसिक्यूटर, यहाँ एक कहानी लिखी जा चुकी है और मुझे इस कहानी के आखिरी हिस्से के लिए बुलाया गया है, लेकिन वो आखिरी हिस्सा ठीक नहीं लिख रहे। अपनी हद में रहिए केनान साहब। मैं अपनी हद जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अगर आप बता देंगे ये साजिश की किस्तें हैं तो हम बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं। फैसला आपका है। या तो मैं अपनी बात वाज़ेह नहीं कर पा रहा, या फिर आप समझना ही नहीं चाहते केनान साहब। मैं इस जुर्म की संगीनी पर जोर देना चाहता हूँ। इस वक्त आपको कत्ल के जुर्म में 22 साल की कैद हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा इस कहानी से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक क्या हो सकता है? क्या आप शादीशुदा हैं? जी, मैं शादीशुदा हूं। क्यों? बच्चे हैं आपके? नहीं। तो इसका क्या मतलब है? तो इस सूरत हाल को देखते हुए कह सकते हैं कि आपका कोई मुस्तकबिल नहीं। मैं नहीं समझता कि शादीशुदा होना या बच्चे ना होना इसका क्या ताल्लुक है। या अल्लाह। सूरत हाल संजीदा है केनान साहब, अच्छी तरह सोच लें। आपकी जिंदगी तबाह होने वाली है। जो कुछ आप जानते हैं मुझे बता दें। मुझे जो बताना था मैं बता चुका हूँ। अब मेरा वकील आ जाए, मैं फिर बात करूंगा। बस आ जाइए। आइए सर। ये क्या बकवास है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रोसिक्यूटर के होते हुए। अच्छा, तो फिर? मैंने फैसला किया है कि मैं खुद तुम्हारा बयान लूं, केनान बारान। ठीक है, वैसे भी इस कहानी के पीछे तुम ही हो। कम से कम तुम कोई अजनबी तो नहीं। हाँ। तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो? तुम्हें मुझसे इतनी जिद क्यों है? आखिर तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मकसद क्या है तुम्हारा? बताओ मुझे, मैं समझ नहीं पा रहा। मुझे तुम्हें तड़पते हुए देखना बहुत पसंद है। हाँ, ऐसी साजिश तुम जैसे शख्स से ही तवक्को की जा सकती है। हाँ। मैंने तुम्हें खबरदार किया था और आराम से समझाया भी था, मगर नहीं समझ आया तुम्हें। मगर तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ पत्थर भरे हुए हैं। हाँ। तुम कौन हो केनान बारान? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी ताकत क्या है? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने जमाल हुकूर से उलझने की कोशिश की। तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो ना? जवाब दो मुझे, अपनी आवाज बुलंद करो। कल तुमने जो किया वो क्या था? बकवास। जरा भी अक्लमंद इंसान ऐसी हरकत नहीं करता। तुम समझते भी हो तुम किन लोगों से उलझ रहे हो और किससे मदद मांग रहे हो। अगर तुम आइंदा भी ऐसे लोगों के साथ काम करोगे तो किसी भी सुबह तुम्हें घर से उठा लिया जाएगा। फिर तुम रोते फिरोगे कि मैंने कुछ नहीं किया। पता है क्या, जब तक तुम अपनी सफाई पेश करोगे आधी जिंदगी जेल में गुजार चुके होगे। केनान बारान, देखो, क्या ये अफसोस की बात नहीं? तुम अभी जवान हो। जवानी जेल में जाया करने से क्या फायदा? कभी सोचा है तुमने? ये कोई छोटी बात नहीं, कत्ल का मुकदमा है। इंसान इतनी आसानी से बाहर नहीं आ सकता। खुदा जाने अंदर तुम पर क्या गुजरेगी। वहां तरह तरह के लोग होते हैं, बहुत ही खतरनाक किस्म के। मतलब खुदा ना करे तुम्हें अगर किसी ने नुकसान पहुंचा दिया। जमाना बहुत खराब है। अंदर तो बाहर से भी ज्यादा इंतशार है। दुआ है कि किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। तुम मुझसे चाहते क्या हो? आखिर क्या चाहते हो? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम एक मर्द बनो। यानी तुम एक बुज़दिल से बहादुरी चाहते हो। सही समझा ना मैं? सुनो केनान बारान,
शायद आज के बाद तुम खुला आसमान नहीं देख पाओगे। या तो तुम मुझसे समझौता करो या फिर अपनी सजा काटो। हाँ, मुझे ये बताओ कि तुम्हें उस वजीर पर भरोसा है? हिकमत मेरे आगे क्या चीज है? उसका बादशाह भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। तुम जेल में सड़ोगे और तुम्हारी बीवी और दोस्त बाहर रुलते रहेंगे। हाँ, और अगर कभी सलीम के लिए कोई बदला लेने आ गया तो तुम अपने प्यारों की हिफाजत कैसे करोगे? तुम बहुत मुश्किल सूरत हाल में हो, मगर ये तुम्हारी जिंदगी है, फैसला भी तुम्हें करना है। हम लोगों के फैसलों पर मदाखलत नहीं कर सकते। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा इंतखाब। ठीक है, मान लिया, डील। अभी और इसी वक्त मेरे खिलाफ लड़ना बंद कर दो। मैं मजीद कोई गलती माफ नहीं करूंगा। कोई नया कदम नहीं उठाओगे तुम। ठीक है, वैसे भी मुझे तुमसे लड़ने का कोई शौक नहीं। अपना काम करो और खत्म करो। मेरी तरफ से कोई हरकत नहीं होगी। देखो, कहीं तुम कोई नई चाल तो नहीं चल रहे? क्या मैं तुम्हारी हार पर यकीन कर? कह दिया ना मैंने, सब खत्म। हम मुत्तफिक है। मैं बातों से तुम्हें समझा नहीं सकता लेकिन हम अब नहीं उलझेंगे। फातोश साहिबा, बोलिए। वो दस्तावेजात दे दें जो हमने दोबारा तैयार किए हैं। जी सर। आप जा सकती हैं। जी बिल्कुल। दस्तखत करो। अब ये कहां दस्तखत करवा रहे हो? किसी ऐसे एग्रीमेंट पे कि मैं तुमसे नहीं उलझूंगा? ठीक है फिर। तुम वो 20% वापस कर रहे हो जो तुमने मुझसे निहायत ही घटिया तरीके से चुराया था। अच्छा ये बताओ, जब तुम यहां पुलिस के पास आए थे तो क्या तुम्हारी तस्वीर ली गई थी? मैं कुछ पूछ रहा हूं, तुम्हारी तस्वीर ली गई थी? हाँ, ली थी। अच्छा सुनो, अगर तुम अपनी बात पर कायम न रहे और अगर अपना वादा तोड़ा तो वो तस्वीर जारी करने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ये बात याद रखना तुम। इस बार मैं तुम्हें इस तरह खत्म नहीं करूंगा कि तुम उस इंटरव्यू की तरह चीख चिल्लाकर तमाशा भी नहीं कर पाओगे। और तुम पर जो शक है वो अभी खत्म नहीं हुआ। आज तुम्हारा बयान रिकॉर्ड समझो। जब तक ये मुकदमा खुला है, असल कातिल सामने आने तक सबकी नजरें तुम पर ही रहेंगी। मैं सिर्फ इस बात को आवाम तक पहुंचने से रोकूंगा, क्योंकि हम पार्टनर जो है। तुम ज़हनी तौर पर ठीक नहीं हो। अल्लाह तुम्हें शिफा दे। बिल्कुल करेगा। फातूश साहिबा, दस्तावेजात उठा लीजिए। हमारा काम खत्म हुआ, अब हम जा रहे हैं। अब आप घर जा सकते हैं किनान साहब। बस शहर छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आपका केस ओपन है तो हम आपको दोबारा बयान के लिए बुला सकते हैं। यही कानून है। कानून वाकई खूब नाफिज करते हैं आप। मुबारक हो, खुदा आपको हिदायत दे।